श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो 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 श्री राम जय राम जय जय राम। रामचंद्र भगवान की जय। सीता माता की जय। भक्त शत्रुघ्न की जय। वीर लक्ष्मण की जय। वीर हनुमान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। सभी सनातन धर्म प्रेमियों की जय। बोल साचे दरबार की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते श्री रामचरितमानस छठ सोपान लंका कांड श्लोक। रामं कामरी सेव्यं भवभयहारणं कालमते भयसिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगयं गुणानिधिमर्जितं गुरुणे निर्वाकारं मायातीतं सुरेशं खलवधन्तिरितं ब्रह्मवेदके देवं वन्दे कदा वयतां सरसिजवेणं देवमुषिरूपम्। इस श्लोक का अर्थ है कि हे कामदेव के शत्रु, शिवजी के सेव्य, भव जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले, काल रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह के समान, योगियों के स्वामी योगेश्वर, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य, गुणों की निधि, अजय, निर्गुण, निर्विकार, माया से परे, देवताओं के स्वामी, दुष्टों के वध में तत्पर रहने वाले, ब्राह्मण वृंद के एकमात्र रक्षक, जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम, कमल के से नेत्रों वाले पृथ्वीपति राजा के रूप में परम देव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। षडिन्दाभमतीव सुंदरम तम साधु चलम परमापर्वम काल व्याल कराल भूषधरणम गंगा सशाक प्रियम काशीम कलिकल मसोघ मैसनम कल्याण कलप द्रुमम नौमीं गिरजापतिम गुणनिधानिधम कंद्रपम शुक्रम। इस श्लोक का अर्थ है, शंख और चंद्रमा की सी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले, व्याघ्र चरम के वस्त्र वाले, काल के समान अथवा काले रंग के भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले, गंगा और चंद्रमा के प्रेमी, काशीपति, कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले, कल्याण के कल्प वृक्ष, गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वतीपति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यो ददाति संतां शंभो केवले मणि दुर्लभम कलानां दंड प्रघोषो शंकर समम सुनो तुम्हें। जो मृत्यु रूपी और सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ केवल मुक्ति तक दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं, मैं कल्याणकारी श्री शंभु जी मेरे कल्याण का विस्तार करें।
लव निमेष परमाण जुग वर्ष कल्प सर चंड भजस न मन ते राम को काल जास को दंड अभी हमने सुंदरकांड जो 5वां सोमपान था उसको श्रवण किया। 3 दिन तक भगवान श्री राम जी ने समुद्र के किनारे बैठ करके समुद्र से प्रार्थना की, विनती की, लेकिन 3 दिन बीत जाने तक भी जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो भगवान श्री राम जी ने कहा, हे लक्ष्मण, भय बिन प्रीत न होए, कि भय के बिना प्रीत नहीं होती, मेरा धनुष दीजिए। जैसे ही श्री राम जी ने धनुष लिया और धनुष की टंकार की तो पूरे समुद्र में खलखली मच गई। जितने जीव जंतु थे समुद्र के सब तड़फ उठे, जिसे देखकर समुद्र भयभीत हो गया और एक बड़े से थाल में मणि मोती अनेकों प्रकार के हीरे जवाहरात लेकर के भगवान श्री राम के सामने हाथ जोड़कर प्रकट हुआ और कहने लगा, प्रभु मुझे क्षमा करें, क्योंकि मैं जड़ हूं और आपका ही बनाया हुआ। जितने भी संसार में जीव हैं सब आपके ही बनाए हुए हैं प्रभु, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। भगवान श्री राम जी दयालु हैं, बड़े से बड़े दुष्टों के भी दोषों को अनदेखा कर देते हैं। ऐसे कृपालु श्री राम जी। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे भगवान को छोड़कर तू कहाँ संसार में घूमता फिरता है, तो उन प्रभु के चरणों में क्यों नहीं जाता, उनको क्यों नहीं भजता। उसके पश्चात श्री राम जी कहते हैं, हे देवता, आप हमें ये बता दीजिए कि ये समुद्र कैसे बांधा जाएगा, कैसे पार होगा। समुद्र बताते हैं कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 वानर हैं, जिनको बचपन में वरदान मिला था। आप उनका साथ लेकर के और फिर मेरे को बांधिए, और मेरे से भी जितना सहयोग हो पाएगा मैं आपका सहयोग करूँगा। भगवान श्री राम जी कहते हैं, अब इस धनुष का क्या होगा जो अब एक बार खिंच चुका है। कि महाराज, उत्तर तट पर कुछ राक्षस रहते हैं जो बड़ा उपद्रव करते हैं, आप उनका संहार करें। समुद्र का कहा मानकर भगवान श्री राम जी ने उत्तर तट पर धनुष को छोड़ा। जहाँ जितने भी राक्षस थे वो एक ही बाण में उनका संहार हो। सिंध वचन सुन राम सचिव बोल, प्रभु ऐसे कहो, अब विलंब के ही काम करो, सेत उतरहि कटक। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने
मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलंब किसके लिए हो रहा है? सेतु तैयार करो जिसमें सेना उतरे। सुनो भानुकुल केतु, जामवंत कर जोर कहे, नाथ नाम तब सेत नर, चढ़ भव सागर तरे। जामवंत जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप, सूर्य कुल की कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम है, जिस पर चढ़कर, जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाता है। यह लघु जलद तरत कतिबारा, अस सुन पुनि कह पवन कुमार। प्रभु प्रताप बड़वानल भारी, सो से प्रथम प्यो निधि भारी। फिर ये छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी? ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बड़वानल के समान है। इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था। एक बार ऐसे ही भगवान की एक लीला थी, जिसमें भगवान ने समुद्र को पूरे को सोख लिया था और राक्षसों की वध कर दिया था, सब राक्षसों को मार दिया था। तब राक्षसों की स्त्रियों ने रो रो करके जो उनका नीर बहा, उसी से समुद्र भरा। इसीलिए समुद्र का जल खारा है। कहते हैं ना, समुद्र का जल खारा क्यों है? जबकि उसमें नदियां आकर के गिरती है, मीठी नदियां, मीठे पानी की नदियां, लेकिन उस जल में मिलकर के वो भी खारी हो जाती है। तब पुनार रुदन जलधारा, भरो बहोर भयो तेहि खारा। हे प्रभु, स्त्रियों, शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से वो फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया। सुने अति उकत पवन सुत केरी, हर से कपि रघुपति तन हेरी। हनुमान जी की ये अलंकार पूर्ण युक्ति सुनकर, बातें सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो रहे हैं। जामवंत बोले दो भाई, नल नील सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमर मन माही, करो सेत प्रयास कछु नाहि। जामवंत ने नल और नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके, याद करके सेतु बनाना शुरू करो। राम के प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगी, कोई भी कठिनाई नहीं होगी। जो राम के नाम से कार्य होता है उसमें कठिनाई नहीं होती। बोल लिए कपि निकर बहोरी, सकल सुनो विनती कछु मोरी। राम चरण पंकज और धरहु, कौतुक एक भाल कपि करहु। फिर वानरों के समूह को जामवंत जी ने बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। भगवान श्री राम जी के काज के लिए सब अपना योगदान दीजिए। भाव मरकट विकट वरुथा, आन विटप गिरन के जूथा। सुन कपि भाल चले कर हुआ, जय रघुवीर प्रताप समूहा। जामवंत जी के वचन सुनकर सभी वानर दौड़ के चल पड़े, और कोई वृक्ष उठाता है और कोई पहाड़ उठाता है, उठा उठा करके ले आए। ये सुनकर वानर और भालू हुंकार भर के और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की अथवा प्रताप के पुंज श्री राम जी की जय हो, श्री राम जी की जय हो, श्री राम जी की जय हो। अति उतंग गिरिपादप, लीले ले उठाए। आन दे नल नील हैं, रचेत सेतु बनाए।
पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही वानर उखाड़ कर ले आते और ला लाकर नल और नील को देते हैं, और नल और नील ऐसे गूंथ लेते हैं जैसे गेंद गूंथते हैं, और उन्हें अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। सेल विशाल आन कपि देहि, कंदुक इव नल नील तिलेहि। देख से ते अति सुंदर रचना, बहस कृपा निधि बोले बचना। वानर बड़े बड़े पहाड़ लाकर देते हैं, नल और नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर बोले, क्या कहा? परम रमय उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाय नहीं वरनी। करहूं यहाँ शंभु थापना, मोर हृदय परम कल्पना। कहने लगे ये यहाँ की भूमि परम रमणीय है और उत्तम है, कि जहाँ सेतु बंधा है, रामेश्वर की भूमि। इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा। मेरे हृदय में एक संकल्प है। सुन कपीस बहुदूत पठाए, मुनिवर सकल बोल ले आए। श्री राम जी के वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे और सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। लिंग थाप विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। विधि पूर्वक जो है शिव की स्थापना हुई और भगवान कहते हैं मुझे शिव के समान और कोई दूसरा प्रिय नहीं है। शिव मुझे अतिशय प्रिय है। शिव द्रोही मम भगत कहावा, सोनर सपने मोहिन पावा। जो शिव का द्रोही है और शिव से बैर रखता है और मुझे भजता है, मैं उसकी भक्ति को स्वीकार नहीं करता। शंकर विमुख भक्त चह मोई, सो नार की मूढ़ मति थोरी। जो मेरी भक्ति चाहता है और नरकगामी मूर्ख और अल्प वृद्धि जो शिव से विरोध करता है, वो मेरा भगत कभी नहीं होगा। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नर करे कलप भरे, घोर नरक महुवास। जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भगत कहलाता है, वो मनुष्य सपने में भी मुझे नहीं पाता है। जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं, शंकर जी के भगत हैं और राम जी के द्रोही हैं, एवं जो शंकर जी के द्रोही हैं और मेरे दास हैं और मेरा दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल तो क्या कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जो शंकर जी से दुश्मनी रखते हैं और राम जी की भक्ति करते हैं, और जो राम जी की दुश्मनी रखते हैं और शंकर जी की भक्ति करते हैं। कहने का तात्पर्य राम में मैं हूं और मुझ में और रामेश्वर की महिमा गाते हुए कहते हैं, जे रामेश्वर दर्शन करें,
ते तन तज मम लोक सिधरे। जो रामेश्वर की भक्ति करेगा, रामेश्वर के दर्शन करेगा, वो व्यक्ति सीधा मेरे वैकुंठ को जाएगा। जो गंगा जल आन चढ़ावे, सो साजे मुक्ति नर पावे। और जो इस रामेश्वर पर गंगा जल चढ़ाएगा, वो मनुष्य मुक्ति पाएगा, यानी मेरे साथ एक हो जाएगा, आत्मा सो परमात्मा। फिर उसको जन्म मृत्यु के कष्ट नहीं सहने पड़ेंगे। हो ये काम जो छल तज से हैं, भक्ति मोरते ही शंकर दे हैं। जो निष्काम भाव से रामेश्वर की सेवा करेगा, उसे शंकर जी मेरी भक्ति देंगे। मम कीर्ति सेत जो दर्शन कर हैं, सो बिन शरम भव सागर तरे हैं। और जो मेरे बनाए हुए सेतु का दर्शन करेगा, वो बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। राम बचन सबके जिय भाए, मुनिवर निज निज आश्रम आए। गिरजा रघुपति के ये रीति, संत करें परिणत पर प्रीति। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। उसके पश्चात वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट आए। शिव जी कहते हैं, पार्वती, श्री रघुनाथ जी की ये रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। बांधा से तो नील नल नागर, राम कृपा जस भयो उजागर। बुढ़े अनाय बोर जेई, भये उपल बोहित समते। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका ये उज्जवल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान हो गए, तैरने वाले हो गए। इसी में एक प्रसंग आता है, सभी पुल बना रहे हैं, पत्थर ला ला करके जोड़ रहे हैं, सब पत्थर तैर रहे हैं। एक वानर ने ला करके एक पत्थर श्री राम जी को दिया। श्री राम जी ने सोचा, मैं भी देखूं कि ये पत्थर कैसे चल रहे हैं। और जैसे ही अपने हाथ से उसको समुद्र में छोड़ा, पत्थर डूब गया, तरा नहीं। श्री राम जी हनुमान जी से धीरे से पूछने लगे, ये क्या कौतुक है, ऐसा क्यों? हनुमान जी कहने लगे, प्रभु, जिसको आपने अपने हाथों से छोड़ दिया, वो भला कैसे तरेगा? तरेगा तो वही जिसको आपके हाथों का सहारा होगा, आपके चरणों का सहारा होगा। प्रभु, जिसने आपने अपने हाथों से उसको छोड़ दिया, आपका सहारा कहाँ रहा उसको? इसलिए वो महिमा ये न जलद कही वर्णी, पाहन गुण न कपिन कहे करनी। तुलसीदास जी कहते, सेतु बनकर के तैयार हो गया। इसमें ना तो नल और नील की कोई बड़ाई है, ना ही वानरों की है। ये तो प्रभु श्री राम जी की महिमा का ही कारण है। श्री रघुवीर प्रताप ते, सिंधु तरें पाषाण। ते मति मंद जे राम तजे, भजे जाय प्रभु आन सियावर।
बलवीर जी के प्रताप से पत्थर भी समुंदर तर गए। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं वे निश्चय ही मंद बुद्धि है। बांध सेत अति सड़ बनावा देख कृपा निधि के मन भाव। बालिश चली से न कुछ वर्ण न जाई गरजई मरकट भट्ट समुदाय। नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वो कृपा निधान श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सेना चल पड़ी। सेना का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, बहुत सेना है। योद्धा वानरों के समुदाय गरज रहे हैं। सेत बंध डिग चढ़े रघुराई चितहि कृपाल सिंधु बहुताई। देखन कहो प्रभु करुणा कंदा प्रगट भये सब जलचर वृंदा। कृपाल रघुनाथ जी सेतु बंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणाकंद भगवान श्री प्रभु के दर्शन करने के लिए समुद्र के जितने जल जीव थे सब निकलाए। मकर नकर नाना जस ब्याला सत जो जन तन परम विशाला। ऐसो एक तिने जे खाई एक के डरते ही डराई। बहुत तरह के जो समुद्र के जीव हैं, आपने तो देखा समुद्र में कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ। अगर एक मछली जब छलांग लगाती है, कौन सी मछली है, कुछ अच्छा सा नाम है उसका। हाँ, जब वो मछली, हाँ वह अभिल कुछ ऐसा नाम है, जब वो कूदती है तो पूरा समुद्र हिल जाता है। वेल वेल बहुत तरह की घड़ियाल, घड़ियाल समझते ना, मगरमच्छ और सर्प थे जिनके 100 योजन के बहुत बड़े बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाए। आप अंदाजा लगाइए कि उन मछलियों को भी खा जाए। उसमें ऐसे ऐसे भी जानवर थे। जानवर क्या, जीव जंतु थे। किसी किसी के डर से तो वो भी डर रहे थे। सभी जानवर, सभी जितने जीव थे बाहर आ गए श्री राम जी के दर्शन करने के। प्रभु विलोक टरे न टारे मन हर्षित सब भय सुखारे। तिनकी ओट न देख बारी मगन बहे हर रूप निहारी। वो सब आपस में बैर भूल कर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। हटाने से भी नहीं हटते। सब वानर डर गए। वानर नहीं जानते कि किस लिए आए, लेकिन इतने बड़े बड़े समुद्र के जीवों को देखकर वानर भयभीत हो गए। लेकिन श्री राम जी ने कहा डरने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद सबके मन हर्षित हैं, सब सुखी हो गए हैं जितने जीव हैं। उनकी आड़ के कारण जल दिखाई नहीं देता। जल के ऊपर पूरे पर कछुए, मेढक, घड़ियाल, बड़ी बड़ी मछलियां सब भरी पड़ी हैं। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मगन हो गए। चला कटक प्रभु आयुष पाई को कह सक कपिदल विपुलाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चल पड़ी। वानर सेना की आध्यात्मिक संख्या को कौन कह सकता है, उनकी गिनती नहीं हो सकती। बताया है कि 18 सेना बताई थी और एक सेना के अंदर इतने वानर हैं जिनका कोई वर्णन नहीं, गिनती नहीं गिन सकता। सेत बंद भई भीर अति कपि नभ पंथ उड़ाय। अपर जल चरण ऊपर चढ़ 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 पार जाए।
क्या हो रहा है देखिए, कुछ वानर तो एक दूसरे पर चढ़ते हैं, छाल मारते हैं, फिर आगे निकल जाते हैं। और जब भीड़ ज्यादा हो गई तो कुछ जो जानवर बाहर निकल आए थे उनके ऊपर से ही चल रहे, उनके ऊपर से ही चल रहे हैं समुद्र में, और छाल मार के कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। हस कौतुक विलोक दो भाई, बहस चले कृपाल रघुराई। सेन सहित उतरे रघुवीरा, कहन जाए कपिजूथम भीरा। कृपालु श्री रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई इस कौतुक को देख रहे हैं, वानरों के जाने का, भालुओं को जाने का सिस्टम देख रहे हैं। कैसे कोई इसके ऊपर चढ़ता है, छाल मारता है लंबी, फिर उस वहाँ से फिर छाल मारता है, इस तरह से जा रहे हैं। और कुछ जीव जंतुओं के ऊपर से समुद्र में, और इस कौतुक को देख करके दोनों भाई बड़े हंसते हुए चले। श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती, सभी समुद्र के पार हो गए। और सभी क्या कह रहे हैं? बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की जय, लक्ष्मण जी की जय, हनुमान जी की भी जय लगा, हनुमान जी की जय। सिंधु पार प्रभु डेरा कीना, सकल कपिन को आयुष दीना। खाए जाए फल मूल सुहाए, सुनत भाल कपि जह तह जाए। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाल दिया, सब वानरों को आज्ञा दी, तुम जाकर सुंदर फल फूल खाओ। ये सुनते ही रिच वानर जहां तहां दौड़ पड़े, उनको तो एक बार मौका मिलने की बात है। सब तरफ राम हित लागी, ऋतुवर कुरित काल गति त्यागी। और जितने भी पेड़ थे जो बिना ऋतु के भी थे वो भी फल आए, प्रभु की कृपा ही तो है? बहुत से ऐसे मैंने देखे हैं जो महिलाएं, जब डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं कि इसको कोई बच्चा नहीं होगा, बांझ का नाम दे देते हैं, और प्रभु की कृपा होती है तो वो भी बच्चा दे देती है। प्रभु की कृपा है, सब मेरे राम जी की लीला अपरंपार है। तभी देखिए बिना कहते हैं, सिंध पार प्रभु डेरा कीना, सकल कपिन के हो आयुष दीना। खायो जाय फल मूल सुहाए, सुनत भाल कपि जहते धाय। सब तर फरे राम हित लागी, श्री राम जी के सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु कुऋतु समय की गति को छोड़कर सब फल देने लगे। खाए मधुर फल बिटप हलावे, लंका सुमुख शिखर चलावे। वानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं और वृक्षों को जोर जोर से हिला रहे हैं, और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। और कुछ जय कहो फिरत निशाचर पावे, घेर सकल बहु नाच नचावे। और कोई राक्षस अगर मिल जाता है तो सब मिलकर के पकड़ लेते हैं और सब उसकी ढोलकी बना लेते हैं, सब एक एक करके चप्पट लगाते हैं और उनकी एक एक चप्पट के वो ना सहकर वहीं दम तोड़ देते हैं राक्षस। दसन काट नासिका काना, कह प्रभु सुजस दे तब जाना। और बहुतों के तो पकड़ करके नाक कान काट लेते हैं और प्रभु का सुयस कहकर अथवा कहलवा कर कहते हैं, बोलो सियापति रामचंद्र की जय। राक्षसों को पकड़ते हैं, खूब नोचते हैं, नाक काट लेते हैं, मुंह काट लेते हैं, गाल काट लेते हैं, कान काट लेते हैं और कहते बोलो
सियापति रामचंद्र की बोलो, सियापति रामचंद्र की जय। और जब सियापति रामचंद्र की जय बोलते हैं तभी उनको छोड़ते हैं, अन्यथा नहीं छोड़ते। जिन कर नासा कान निपाता, तिन रावण कहे सब बाता। जब नाक कान कट गए और भाग ली तो सब रावण के पास पहुंचे। सुनत श्रवण बारिद बंधाना, 10 मुख बोल उठा कुलाना। समुद्र का बांधा जाना कान से सुनते ही रावण घबराकर 10 मुखों से बोल उठा। बांधो मन निधि नीर नदी, जलद सींद बारिश। सत्य त्यो निधि कंपति, उदद प्योद नदी सियावर। रावण कहने लगा, वन निधि। वन निधि समुद्र का ही नाम है। समुद्र के बहुत से नाम हैं, कुछ नाम मैं आपको बता देता हूँ। नीर नदी, जलाधि, सिंधु, बारिश, त्याय निधि, कपति, उदधि, पियोधि और नदीस, ये समुद्र के नाम है। ऐसे नाम पुकार करके रावण कहने लगा, क्या सचमुच में ही समुद्र को बांध दिया? सचमुच में? और वहां तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उठ करके सीधा अपने घर में पहुंचा, अपने महल में पहुंचा। फिर अपनी व्याकुलता को समझाकर ऊपर से हंसता हुआ भय को